आज ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जिसका नाम छोटे छोटे बच्चों को भी याद हो? कौन था? इसके पहले कोई था? बता सकते हैं? कोई नहीं था। लेकिन आज अगर हमारा बच्चा अगर बोलने लायक है तो अभी मोदी जी और जय श्री राम दोनों चीज़ बहुत अच्छे से जानता है। तो वहाँ लोगों को लाभ नहीं हो रहा है, वहाँ दुकानें अच्छे से चलेंगी, जब मंदिर बना है उसका निर्माण हुआ है तो पूरे देश से पूरे विदेश से लोग वहाँ जाकर दर्शन कर रहे हैं, तो रोजगार तो मिलना ही मिलना है ना लोगों को। खाली तो कोई बैठ नहीं सकता ना, जहाँ पर्यटन विकसित होगा तो वहाँ पर तो रोजगार मिलना। कैसे लोग कह रहे हैं, हमें नहीं विश्वास है। तो खुश है मोदी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। राहुल ने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, उन्होंने अपने आप को भुनाया नहीं, उनका समय गया। अब जब आपका एक्सपायरी डेट हो गया फिर अभी आप चाह रहे हैं कि हमारा चेक चल जाए, क्या तरीका है? अब नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन जनता किसको चाहती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और मोदी की गारंटी पर क्या महिलाएं, देश की आधी आबादी अब की बार मोहर लगाएंगी, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर महिलाओं को विश्वास हुआ है, और या फिर अखिलेश यादव की पीडीए के साथ इस बार महिलाएं जाएंगी? महिलाओं से बात करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मोदी हर मंच से महिलाओं की बात करते हैं, तो वहीं प्रियंका दीदी भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ यूपी से गुजर कर गई थी। लेकिन 24 में महिलाएं क्या सोच रही हैं, सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर प्रीति प्रकाश। डॉक्टर साहब, कैसे देखती हैं 24 का चुनाव है, नेताओं के वादे हैं, नेताओं के दावे हैं, मोदी जी की गारंटी या फिर राहुल गांधी की न्याय? हम सभी मोदी जी के साथ चलेंगे, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं को सिर्फ ये बताया नहीं कि आप हमारे साथ चलें तो हमारा देश पूरा होता है, उन्होंने इसको माना और करके दिखाया है। मुझे लगता है ढेरों योजनाएं महिलाओं के विषय में, इससे पहले बहुत सारी सरकारें थी, किसी ने चिंता नहीं की, केवल कहना होता था कि महिलाएं आधी आबादी हमारे साथ चले तो हम पूरे होते हैं, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया। और मैं तो पर्यावरण विज्ञान की छात्र रही हूँ, और जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि जब हमको बताया जाता था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, तो हमें लगता ही नहीं था कि कभी हमारे देखते भी ये चीज़ें हमारे सामने हो पाएंगी। लेकिन अभी पीएम सूर्योदय योजना आई और उसमें ये सोलर पैनल सबके घरों पर अभी लगने की बात चल रही है, तो मुझे लगता है हम सब पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे, और जो हमारी एनर्जी के तमाम स्रोत हैं उनके साथ साथ हम इस रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स पर भी भरोसा कर पाएंगे। तो मोदी जी ने तो बहुत दूरदृष्टि दिखाई है और बहुत सारी ऐसी बातें रखी। अब हम सब, पहले आपको पता था कि हम सब चूल्हे पर खाना बनाते थे, सांस लेने में दिक्कत होती थी, लकड़ियां भी लानी है तो जंगल भी काटने होते थे। लेकिन अब जब उज्ज्वला योजना आई तो गैस सिलेंडर सबके घर घर पहुंचा, और उस गैस सिलेंडर के साथ मोदी जी भी सबके घर घर तक पहुंच गए, घर के अंदर पहुंचे, हमारे दिलों के अंदर पहुंचे। और हम सब की योजना है कि हम सब मिलकर इस बार मोदी जी को फिर लेकर आएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो बताइए प्रोफेसर साहब, मोदी पर विश्वास क्यों है? राहुल गांधी जी भी तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, बड़ा समर्थन मिला मुझे, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहा हूं, 24 के चुनाव में मुझे जिता दीजिए। अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए, पिछड़ा, दलित, तगड़ा सबको लेकर हम चलेंगे। तो मोदी को तो 2 बार देख लिया, एक बार राहुल को भी देख लो। 70 वर्षों का समय मिला था माननीय राहुल जी को, उन्होंने जो करके दिखाना था करके दिखाया, और वो आप सबके सामने है। बहनें हमारी यहाँ पर खड़ी हैं, परिणाम सबको पता है। लेकिन मोदी जी ये कहते नहीं है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मैंने ये सोचा था, ये संकल्प किया था और ये करके दिखाया। तो हमें लगता है हम उनके साथ भरोसा करते हैं जो करके दिखाने वाले होते हैं। कहने वाले बहुत सारे हैं, आए और गए। कह रहे हैं अब की बार भी मोदी भी गए। जी, इस बार मोदी आएंगे, क्योंकि मोदी ने जितनी योजनाएं सोची थी, अभी मैंने पिछले टर्म पे अभी किसी दिन पेपर में पढ़ा था, एक पीएम ड्रोन दीदी करके एक योजना है, जिसमें हम महिलाएं, पहले हमको लगता था पायलट बनना बहुत दूर की बात है, लेकिन मोदी जी ने एक आत्मविश्वास हम सबके अंदर भरा, हम सबको रिमोट कंट्रोल वाली एक योजना लेकर आए ना, पीएम ड्रोन दीदी। जी, जिसमें हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें, 1000 बहनों को अभी पूसा दिल्ली में उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई, और हमारी बहनें अब ड्रोन चला रही हैं, ड्रोन से खेती कर रही हैं। तो हमको लगता है हमारा आत्मविश्वास, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ हमको ये कमांड ना हो कि हम ये काम नहीं कर सकते। जो काम पुरुष कर सकते थे, उससे कहीं अच्छा कर रहे हैं काम। यानी अब की बार किसकी बनेगी सरकार? और ग्राउंड जीरो पर हेडलाइंस इंडिया पहुंच रही है, सुल्तानपुर लोकसभा। बिल्कुल मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, ये गली देख लीजिए, शायद ही कभी से पहले कोई रिपोर्टर, कोई यहां पर कैमरामैन आया होगा, लेकिन हेडलाइंस इंडिया आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर दिखाता है कि आखिर इस बार सच्ची और सटीक राय चुनाव को लेकर क्या है। क्या सोचती हैं, मोदी या कोई और? मोदी जी, क्योंकि वो
एक वही ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है। आप देखेंगे 80% ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने औरतों के लिए निकाली है, जैसे राशन हुआ या जो है ये बोलते हैं जो उज्ज्वला योजना हुई या आवास मिला है, ज़्यादातर सब महिलाओं के नाम पर मिला, महिलाएं प्रधान है उसमें, तो इससे ज़्यादा हम महिलाओं को क्या चाहिए। और उन्होंने जो है 33% का आरक्षण भी दिया है। और हम 33% का आरक्षण देकर लगता है कि महिलाएं नेता भी बनेंगी, और योगी जी ने बढ़िया, मोदी जी ने बढ़िया कर दिया। जी बढ़िया तो बहुत बढ़िया किया, नेता तो मान लीजिए हम चाहते हैं ठीक है महिलाएं नेता बने, महिलाएं किस क्षेत्र में नहीं है आज। बिल्कुल, आपकी लोकसभा से भी मेनका गांधी जी हैं। जी हैं, वो हैं, हम मानते वो तो पहले भी थी। हाँ, एक महिला है वो भी नई तो नहीं आई है ना, वो पहले भी थी। नहीं, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा, आप मानती हैं? महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। अभी तक महिलाओं के बारे में किसी सरकार ने इतना नहीं सोचा था जितना मोदी जी ने सोचा है। वो ऊपर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक, गांव की महिलाओं तक के बारे में उन्होंने सोचा है। और जितनी भी योजनाएं आई हैं, चाहे ये आप कहिए कि जो है राहुल गांधी भी तो सोच रहे हैं, प्रियंका दीदी भी तो सोच रही हैं, जानती है राहुल भैया प्रियंका दीदी को? तो वो तो 70 साल से सभी देख रहे हैं, 70 साल से सभी देख रहे हैं, चाहे हम महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सब देख रहे हैं, चाहे किसान हो कोई भी हो, सब देख रहे हैं, बस सिर्फ देख ही रहे हैं। अरे इतने बड़े युवा नेता राहुल गांधी इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे क्या? नहीं, अब अभी फिलहाल तो हमने इतने दिन से उनको मौका दे दिया, लेकिन अभी देने का उनका कोई विचार नहीं है। कोई विचार नहीं? बिल्कुल नहीं। मोदी बिल्कुल, इस बार दिल से मोदी जी, इस बार छोटे छोटे बच्चे तक चाहते हैं कि मोदी जी आए। छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मोदी जी आए। देखिए बिल्कुल, राजनीति के बारे में हालांकि शायद महिलाओं को भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि महिलाएं घरेलू होती हैं, ग्रामीण होती हैं, लेकिन राजनीति में आखिर चुनाव में महिलाएं सोच क्या रही हैं, ये राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला देश की आधी आबादी है। क्या विचार है, मन क्या है अब की बार, किसको जिताएंगी, क्या लग रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी को अब की 400 पार, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लागू करने के लिए, चाहे वो नारी शक्ति वंदन हो, जब तक कि हम 400 पार नहीं जाएंगे तो वो आरक्षण हमें नहीं मिल पाएगा। और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, तो जब तक मोदी जी नहीं आएंगे वो नहीं बन पाएगा। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन्होंने लागू करी और हम महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो लखपति योजना हो, छोटे छोटे काम करने के लिए महिलाओं को समूह में करने के लिए वहाँ से लोन मिलता है जिस पे कोई ब्याज भी नहीं लिया जाता है। तो और चाहे उज्ज्वला योजना लीजिए, चाहे कोई भी योजना ले लीजिए, हम नारियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और राजनीति में पहले नारियाँ नहीं आती थी, लेकिन अब आगे बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग भी काम करेंगे और मोदी जी के साथ करेंगे। मोदी पर विश्वास क्यों है, और किसी पर विश्वास नहीं है? बहुत सारे नेता हैं, नाम गिनवा दूं क्या? नहीं, मोदी जी पर विश्वास है, क्योंकि 70 सालों से कांग्रेस को मौका दिया जा चुका था। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब वो भारत जोड़ो यात्रा करें या जो भी कुछ करें, लेकिन वो योजनाएं लागू नहीं कर पाएंगे जो मोदी जी ने योजना लागू करके आगे बढ़ाया है हमारे देश को। हमारे देश को यहीं नहीं, विदेश में भी हमारा नाम आगे बढ़ा है। मेरा राम मंदिर बना, जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए, और हम वहीं से निवास करते हैं, अयोध्या के पास रहते हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो लाभ ही लाभ हम लोग को मिल रहा है। आप अयोध्या की हैं, थोड़ा आगे आइए। हाँ, ये अयोध्या वासी हैं, मैं अयोध्या 1.5 महीने रहकर आया, चुनाव में भी और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण में भी। क्या बदल गया अयोध्या के अंदर? सब कुछ बदल गया, रोड बदल गई, मंदिर बदल गया, क्या नहीं बदला। वहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, बैटरी वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, कितने लोग वहाँ जा रहे हैं, एयरपोर्ट बना है, लाभ ही लाभ तो है। और था क्या पहले वहाँ? लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से कौन सा मोदी जी ने रोजगार दे दिया, मोदी रोजगार की बात नहीं करते, मोदी बेरोजगारी की बात नहीं करते, मोदी महंगाई की बात नहीं करते, राम मंदिर तो मोदी जी ने बना दिया, तो राम मंदिर पर थोड़ी वोट मिलेगा। राम मंदिर पे वोट नहीं मिलेगा, लेकिन रोजगार वहाँ आए तो है ही ना, वहाँ गाड़ियाँ चलनी शुरू, लोग वहाँ, तो वहाँ लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। वहाँ दुकानें अच्छे से चलेंगी, जब मंदिर बना है, उसका निर्माण हुआ है, तो पूरे देश से, पूरे विदेश से लोग वहाँ जाकर दर्शन कर रहे हैं, तो रोजगार तो मिलना ही मिलना है ना लोगों को। खाली तो कोई बैठ नहीं सकता ना, जहाँ पर्यटन विकसित होगा तो वहाँ पर तो रोजगार मिलना मिलना। कैसे लोग कह रहे हैं, हमें नहीं विश्वास है। तो खुश है मोदी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अच्छा जी, क्या कहेंगी? बोल रही अब की बार 400 पार, लेकिन ये तो भाजपा का नारा है। नहीं, 400 पार तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 400 पार होना है, हम सब मोदी जी के साथ में हैं। क्या दे दिया महिलाओं को, जादू वादू कर दिया है क्या?
बिल्कुल जादू कर दिया। अगर आप देखेंगे ना तो महिलाओं को देना ही नहीं, ये अगर कभी भी इतिहास में अगर इस कालखंड का जिक्र होगा तो यह स्वर्णिम काल होगा या पुनर्जागरण काल होगा। मोदी जी ने इतना ज़्यादा नवचेतना लाया है कि घर के पुरुष भी अब जो है नारियों को सम्मान बहुत ज़्यादा देने लगे हैं, क्योंकि नारियाँ आज जो है अर्श फर्श तक पहुँच गई हैं, हर जगह पहुँच गई हैं, वो राजनीति भी कर रही हैं और हर जगह नारियों का सम्मान है। इतना कौन सोचता है शौचालय के बारे में, ये स्पेशली महिलाओं का है, क्योंकि पुरुष वर्ग तो कहीं भी जाने को स्वच्छंद रहता है, लेकिन महिलाएं बहुत पीड़ा में रहती थी उस दौरान। इतनी बारीकी से कौन सोचता है जो मोदी जी ने सोचा। और एक वर्ग जो महिलाओं के मामले में बहुत पीछे रहता था, मुस्लिम वर्ग, वो हर चीज़ से पीछे रहता था, ना उनको अपने अधिकारों को पता था न अपने कर्तव्यों को पता था। मोदी जी के आने से उनको भी नवचेतना आई है, वह भी जो है बाहर निकलना, कुछ करना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मोदी जी ने हर चीज़ को कनेक्ट किया है, युवा वर्ग को भी कनेक्ट किया है। इतना कौन करता है? आज ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जिसका नाम छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी याद हो? कौन था? इसके पहले कोई था? बता सकते हैं? कोई नहीं था। लेकिन आज अगर हमारा बच्चा अगर बोलने लायक है तो अभी मोदी जी और जय श्री राम दोनों चीज़ बहुत अच्छे से जानता है। मोदी जी और जय श्री राम जी। आपको लगता है कि मोदी जो किए हैं वो सोच अब डेवलप हुई 2014 के बाद? ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ कि महिलाओं के बारे में कोई सोचता? महिलाएं लोटा उठाकर खेतों में जाती हैं, शौचालयों का निर्माण की बात हो या फिर घर बनाने की बात हो, ये सोच पहले क्यों नहीं आई? नेता तो पहले भी थे। नेता पहले थे। जिन नेताओं ने जाति और वर्ग की राजनीति की थी उन्होंने सिर्फ अपनी रोटी से की थी, उन्होंने सारी जनता के बारे में नहीं सोचा था, उनके मन में राष्ट्रवाद नहीं था। और राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति का विकास हो, हर एक व्यक्ति का साथ हो, जो कि मोदी जी ने सोचा है। और पहले के जो नेता थे वो क्षेत्रीय थे या फिर जातिवाद को लेकर के वर्ग विशेष की राजनीति करते थे, जिसमें वो सिर्फ अपनी बनाते थे, अपनी रोटियां सेकते थे या थोड़ा बहुत अपनी जाति को की। तो अखिलेश भी तो कह रहे हैं आपकी बार पीडीए, पिछड़ा दलित तगड़े को साथ लेकर चलेंगे। पिछड़ा दलित तगड़े को कोई पूछ ही नहीं रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी जाति बताओ, तुम्हारी क्या जाति है, तुम्हारी क्या जाति है। ओबीसी को कितना मोदी ने पूछ लिया। तो नहीं लगता कि ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलके एक जादू चला देंगे और मोदी की कुर्सी गई? पहले तो राहुल कंफ्यूज हैं, वो पहले चेतन अवस्था में आए, वो इसलिए कंफ्यूज हैं कि कभी वो कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हूँ और कभी लालू जी के यहाँ बैठ के मटन पकाते हैं। साहब वो तो कंफ्यूज हैं, पहले वो सही से आए। रही बात भारत जोड़ने की, तो भारत टूटा ही कब था? और इसके पहले आप क्या कर रहे थे? जब आपको एक लंबा पीरियड, एक लंबा समय दिया गया तो उस समय आपको कुछ भी होश नहीं था। जब आज हमारे पास एक अच्छी सरकार आई है तो आप अपनी भी स्कीम जो है लॉन्च कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, केवल मोदी सरकार आ रहे हैं। राहुल भैया कतई नहीं आ सकते। राहुल पहले बताए तो राहुल कंफ्यूज है, पहले राहुल अपने आप को समझे तो वो है क्या, उन्हें करना क्या है। राहुल क्या है? युवा नेता राहुल गांधी, देश के भावी प्रधानमंत्री। शादी न होने से कोई युवा ही रहता है क्या हमेशा? शादी होगी ना, आप भी बारात में चलिएगा, आप बोले हमको भी लेकर चलेंगे। अच्छी बात है, उनकी शादी हो, सब कुछ हो। लड़की वाले पूछेंगे भैया लड़का करता क्या है, तभी तो बोलेंगे प्रधानमंत्री है लड़का, तो शादी तभी तो अच्छी होगी, दहेज भी अच्छा मिलेगा। राहुल का समय ओवर हो चुका है। राहुल ने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, उन्होंने अपने आप को भुनाया नहीं, उनका समय गया। अब जब आपका एक्सपायरी डेट हो गया फिर अभी आप चाह रहे हैं कि हमारा चेक चल जाए, क्या तरीका है? अब नहीं हो सकता, आपका टाइम ओवर। राहुल का चेक खत्म। हाँ, उनका टाइम ओवर, एक्सपायरी डेट जनता ने दिखा दिया कब एक्सपायर हो गए। चेक से पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, टाइम एक्सपायर, टाइम बार्ड हो गया। पक्की बात। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार। जी। दीदी क्या कहेंगी, क्या लग रहा है मोदी ही क्यों? ये तो सब महिलाएं कह रही है मोदी मोदी मोदी। हाँ, मोदी ने ऐसा काम किया है कि जो किसी प्रधानमंत्री ने अभी इतने समय में नहीं किया था। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं को छत दिए, शौचालय दिए, और जो है उज्ज्वला योजना चलाए, और जो है वो राम मंदिर बना। हमारा बहुत सालों से पड़ा था कि ऐसा अब होगा, लेकिन मोदी जी अगर न होते तो हमारा राम जी आज भी टाट में ही होते। आज भी राम जी टाट में होते। अगर मोदी जी ना होते प्रधानमंत्री तो राम जी आज भी टाट में ही होते। हम लोग वहाँ जाते थे तो देख देख के आंखों में आंसू आते थे कि हम लोग घर में हैं, हमारे राम जी टाट में हैं। तो इतनी दिन से राहुल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों थी, हम लोगों ने बहुत दिन मौका दिया, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए। अगर मोदी जी न होते तो राम जी हमारे टाट में ही होते। राम जी टाट में होते। राम मंदिर को लेकर लगातार चर्चाएं हुई, लेकिन आखिरकार 2024 में मुद्दा, हालांकि भाजपा ने राम मंदिर नहीं बनाया, लेकिन जनता, जो जागरूक जनता है, वो खुद कह रही है कि रामलला टाट में, नेताजी ठाट में, मोदी आए, राम जी मंदिर में गए।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सब कुछ संभव हो पाया, लेकिन जनता ये कह रही है कि भैया मोदी को इसलिए भी लाएंगे क्योंकि राम जी हमारे महल में, अपने मंदिर में पहुंच गए। आप क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता दीदी, तमाम नेता भी मैदान में हैं और मोदी भी अब की बार गारंटी दे रहे हैं महिलाओं को। देखिए, सबसे पहले तो जो है कि जो प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। वो अच्छे प्रधानमंत्री की तरह जो है काम कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वही आए। उनकी योजनाओं को देखकर जो लाभ मिल रहा है सबको, तो हम लोग यही चाहते हैं कि वही आए। वही क्या हो गया ऐसा, महिलाओं को क्या बदल दिया मोदी जी ने कि महिलाएं इतना खुश हैं मोदी जी से? मैं जिस भी महिला से बात कर रहा हूं उनकी एक ही राय है कि मोदी मोदी मोदी। वो जो है हर क्षेत्र में जो है, चाहे मनरेगा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए तो महिलाओं को बराबर का हिस्सा मान रहे हैं। महिलाएं जो है, जो पहले की तरह जैसे महिलाएं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन वो जो है अब सब कुछ जानती हैं। हर कार्य में तो आगे हैं, वो हर कार्य अच्छे से कर रही हैं। तो यही है कि मोदी सरकार हो इस बार भी। मोदी सरकार। हाँ, इस बार भी मोदी सरकार। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? माला सिंह। माला सिंह जी। नाम अपना बता रही है, किनका बता रही है? अपना बता रही हूँ। पक्की? हाँ। पक्की बात। अच्छा, ये बताइए, हाँ। राहुल गांधी को क्यों नहीं बना रही प्रधानमंत्री? इसलिए कि मेरा काशी चमकाए मोदी जी। काशी चमकाए मोदी जी। यस। आप काशी की हैं? यस। रायबरेली? नहीं। हम यहाँ पर सुल्तानपुर। कारकंडे महादेव, कैथी, वाराणसी, गाजीपुर रोड। अच्छा, और यहाँ सुल्तानपुर में क्या कर रही हैं? ससुराल है। यहाँ ससुराल है। हाँ। यानी मायका चमकाई दिए हैं। हाँ हाँ, एकदम पूरी तरह से। अच्छा, क्या पहले कैसा था काशी? यही गंगा उंगा में सफाई नहीं थी, गंदगी रहती थी। अब पूरा विश्वनाथ पूरा पुराने अब नए हो गए, चमक गए। यही सब है। राहुल भैया कह रहे हैं मोदी ने चमका दिया, हटाओ मोदी को। नहीं, मोदी को ना हटाओ, राहुल को हटाओ। जो वो जहाँ है वहीं पड़े रहे, हमारे मोदी वहीं रहे जहाँ हैं। काशी चमकाए। हाँ। राहुल गांधी युवा नेता हैं? नहीं, हमारे लिए मोदी। मोदी? हाँ। हाँ। क्या कहेंगे? कह रही हमारे लिए मोदी। इनका तो मायका चमका दिया, ससुराल में भी मेनका जी हैं। मायका ही नहीं चमका दिया, पूरे देश को चमका दिए। देश विदेशों में हमारे देश का स्थान नहीं था विदेशों में। आज मोदी जी की वजह से हमारे देश में, विदेशों में भी हमारे देश का स्थान है। और क्या सुनना चाहते हैं मोदी जी के विषय में? हर बच्चे से के नाम पे मोदी है। मोदी के बारे में सब बता रही हैं। राहुल के बारे में बताओ, अखिलेश भैया के बारे में बताओ, प्रियंका दीदी के बारे में बताओ। बता रहे हैं। राहुल जो है 70 साल से कांग्रेस खोखला कर दी देश, ये कम है? ये कम है? पप्पू लाल उनका नाम रखा गया, वो कम है? हाँ? आज तक जो अपना विकास नहीं कर पाया, वो देश का विकास क्या करेगा? बताइए, क्या कर सकते? तो कर लिया उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा चलाई, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई। अब कह रहे हैं कि मोदी को हटाएंगे। जाके इडली में वहीं वो अपना नेतागिरी दिखाएं। इंडिया वाला नहीं है उनका, माँ बेटे का, दोनों का। माँ बेटे इंडिया में नहीं सुने? हाँ, नहीं, इंडिया में कुर्सी हिलाएंगे अब वो इंडिया में आने वाले नहीं है। अच्छा, ना, पक्की बात? पक्की बात। मोहर लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल। हमारे माइक की कसम। हम माई की कसम क्यों खाएं, हम अपनी कसम खा रहे हैं। देखिए, जनता है। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या बदला मोदी ने? बहुत कुछ बदल दिया है मोदी जी ने। जैसे तो सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर, किसी को विश्वास नहीं था कि राम मंदिर बन जाएगा। और हम लोग बहुत खुश हुए कि मोदी जी की वजह से राम जी महल में आ गए। यानी आप मानती हैं कि मोदी हैं इसलिए राम जी आए? ये है, हाँ, ये मोदी जी की वजह से राम जी महल में आए हुए हैं। तो नहीं तो अभी तो काशी बच रहा है, अभी तो मथुरा बच रहा है। तो राहुल गांधी को बनाओ, काशी मथुरा का वो विकास करें। नहीं नहीं, राहुल गांधी नहीं आ सकते, मोदी जी। मोदी जी, मोदी। बच्चे के जुबान पे मोदी जी। अरे क्या क्या बोल रही है इधर से? अरे अभी तो ये चाय वाला ना, अपने गाय वाले को आने दीजिए, सब कुछ बन जाएगा। गाय वाला? और क्या, कौन गाय वाला? योगी जी को तो आने दीजिए। योगी जी? बिल्कुल, तब तो हमें समय की प्रतीक्षा भी नहीं करनी होगी। अभी तो हमने बहुत प्रतीक्षा किया है, अब प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। अरे योगी बुलडोजर बाबा, जय योगी, इसमें कोई दो राय है? और क्या क्या समझते हैं? आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि लड़ाते हैं, ये हिंदू मुसलमान कहते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि देश, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर जो एक इस्लामिक कंट्री में बना है, क्या इसके पहले भी कभी हुआ था? अपने हिंदू देश का सारे मंदिरों को अब ध्वंस करना इन लोग का काम था। लेकिन मोदी युग में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है, वो भी इस्लामिक कंट्री में। स्मृति ईरानी उस शहर में गई
जो गैर मुस्लिम जहाँ जाना अलाउ नहीं है वहाँ गई और बाकायदे अपने परिधान में गई और वहाँ के लोगों ने स्वीकार किया। ये बदलाव नहीं दिख रहा है आपको किस प्रकार से बदलाव हुआ है? बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, बड़े स्तर पे हो रहे हैं। विश्व में भारत का नाम जिस प्रकार से हो रहा है पहले कभी था नहीं ऐसा। आज कोई भी आता है, कोई भी बाहर से नेता आता है तो पहली मुलाकात मोदी जी से करने के बाद दूसरी योगी जी से करता है। योगी जी, ये अपना ब्रांड है, बिल्कुल ब्रांड है, ये केवल भाजपा नहीं केवल ब्रांड है। ब्रांड है। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे? योगी भी ब्रांड है। बिल्कुल ब्रांड ही हैं वो। आपने देखा होगा पहले हम सबको लगता था हम सब बहुत पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब इनके आने के बाद हमको लगता है कि हमारा भारत जो हमारी अपनी संस्कृति थी, जो हमारी अपनी सभ्यता है, वास्तव में वो गर्व करने लायक है और हम सब अपनी परंपराओं के साथ चल रहे हैं। और योगी जी जैसा नेता और मोदी जी जैसा नेता है तो हमको लगता है हमारी परंपराएं भी 24 में बिल्कुल 24 में कोई शक नहीं। राहुल भैया नहीं बिल्कुल मोदी जी। मोदी जी। चलिए 2024 के चुनाव पर आखिर जनता की क्या राय और खासकर महिलाओं की क्या राय? तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल ऐसी गली है कि शायद ही यहाँ पर कभी कोई पत्रकार आया होगा, लेकिन हेडलाइंस इंडिया की टीम लगातार आपको जनता की राय दिखा रही है और देश की आधी आबादी अब की बार 24 पर किसके सामने बटन दबाएंगी, जनता ने अपनी राय बताई। आप भी इस वीडियो पे, इस खबर पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, सुल्तानपुर लोकसभा से।